नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अमित प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी को लेकर कि भाई एक डेट निकल के आई है 15 दिसंबर और एक हमने ऑलरेडी बोल दिया था कि हम 15 जनवरी को धरना करेंगे, चाहे एक दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, ये नहीं होगा कि वहाँ से हम भाग आए। तो उस तरीके का हमने सोचा था, तो इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे हम थोड़ी सी। और अध्याचन कहाँ तक पहुँचा है ये सबसे बड़ा संशय बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि भाई 2 दिसंबर को पहुँच गया है और कुछ लोगों ने कहा था कि भाई 4 दिसंबर को पहुँच गया है। कुछ अभी भी जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं कि हमारा अध्याचन सही में आ गया है या नहीं आ गया है। तो उन से को लेकर मैंने पूरी अपनी रिसर्च की और जो मेरे कुछ जानने वाले थे जो जॉब करते हैं लखनऊ में, मैंने उनको भेजा दिया यूपीएससी आयोग। तो वहाँ सीधी सी बात क्या रिप्लाई मिला वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग जानते हैं कि मैं जो भी बताता हूँ सच बताता हूँ, गलत कभी बताता नहीं हूँ। दोस्तों इससे पहले यदि आप यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये कनिष्क सहायक की बेस्ट बुक आती है जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें 2 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। साथ ही साथ इनकी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की भी बेस्ट बुक आती है, इसको लेकर भी आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। इनके जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिए हुए हैं, इनको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो अध्याचन है, ये आपका जो अध्याचन है कहाँ पहुंचा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये अध्याचन, इसका मतलब क्या होता है। अध्याचन को हम बोलते हैं भर्ती प्रस्ताव। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं भर्ती प्रस्ताव। भर्ती प्रस्ताव, ये भर्ती जो प्रस्ताव है ये कब भेजा जाएगा? जब क्या है, विभाग को नीड होगी। किसको नीड होगी? विभाग को जरूरत होगी। क्या होगी? जरूरत होगी। अब विभाग को जरूरत कब होगी? जब नीचे जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, कहते हैं ना नलकूप चालक। कौन भाई? नलकूप चालक। जो नलकूप चालक हैं इनका प्रेशर जब विभाग पर पड़ेगा तो ये विभाग क्या है, वैकेंसी निकालेगा। तो जब इनका ही प्रेशर नहीं पड़ रहा है विभाग पर, और इसीलिए क्या है, विभाग को इतनी जरूरत नहीं पड़ रही है कि जो आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती है इसका जो प्रस्ताव या अध्याचन है ये आयोग भेज दे। दोस्तों आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती लेट होने के 2 कारण सबसे बड़े रहे हैं। एक, सब्सिडी जो सरकार दे रही है, मोटर और पैनल प्रोवाइड करा रही है, और अच्छे से क्या है, सौर पैनल के थ्रू पंपिंग की जा रही है, सिंचाई की जा रही है। दूसरा चीज़ ये है कि जो हमारे ट्यूबवेल हैं वो एक तरह से फ्री हैं, मतलब इनका कोई लगान नहीं लिया जाता किसानों से, और किसानों से कोई लगान नहीं लिया जाता है, जिससे क्या है, सरकार को किसानों से कोई राजस्व नहीं मिलता है, या ये कह सकते हैं अपनी भाषा में कि सरकार को इन किसानों से कोई लाभ नहीं है। और यही चीज़ देखते हुए जो आप देख पा रहे हैं कि 18,000 में से लगभग 6 से 7,000 पद ही केवल अभी तक कार्यरत है। बाकी जो 11,000 या 10,000 के पद अप्रोक्स में है वो रिक्त है, और 2016 से भर्ती नहीं आई है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस समय कि हमारी जो 2016 से नलकूप चालक की भर्ती नहीं आई है वो आनी चाहिए, लेकिन नहीं आने का जो कारण था वो यही था। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये करना है, जो भी आपके एरिया में, जैसे कि मेरे पास घर के पास में ट्यूबवेल है, पिछले 15 सालों से बंद पड़ा है दोस्तों। अब जाके कहीं पास के गांव में वो बन के तैयार हुआ है, लेकिन अभी भी उसका अता पता कुछ नहीं है, वो कब चलेगा, कैसे चलेगा। जब आप लोग ही कंप्लेन नहीं कर पा रहे हो अपने एरिया में कि हमारी सरकार ने ये ट्यूबवेल लगा के खड़ा कर दिया है, ये नहीं लगाया, तो ये पूरी इसमें मिट्टी घास कूड़े जमे पड़े हैं, ये क्यों नहीं चल पा रहे हैं। तो जब आप लोग इन पर प्रेशर बनाओगे ना, इन लोगों पर, जब आप इन लोगों पर प्रेशर बनाओगे तब जाके कहीं इन पर प्रेशर बनेगा सिंचाई विभाग में जाके। और सिंचाई विभाग में आप लोग देख पा रहे हो, हम 2-3 बार जा चुके हैं ऑलरेडी, फिर से जाने के लिए बोल रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं जैसे ही 2 दिसंबर को गए सर, फिर अगले दिन कमेंट के सर 5 को चलिए, 10 को चलिए। तो ऐसा नहीं होता। देखो दोस्तों, आप लोग खाली हो सकता है आप किसी चीज़ की तैयारी ना कर रहे हो, लोकल किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहीं बैठे बैठे कमेंट कर देना, ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम थे, एएलपी के थे, अब टेक्नीशियंस के हैं, वो एग्ज़ाम देने के बाद इस पर फोकस करेंगे। और मेरे मानना तो यही है, किसी ने मुझसे कहा था कि जो आपके पास है पहले उसके लिए आप दिन रात एक कीजिए, जो आपके पास नहीं है उसके लिए आप इतनी मेहनत मत कीजिए। तो वो एक अलग चीज़ हो गई है। तो आपकी जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी आएगी, 100% आएगी। लेकिन अब मैं बता देता हूँ कि जो आपका जो अध्याचन था दोस्तों, क्या वो आयोग पहुँच गया है या नहीं पहुँचा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ फाइनली, जो आपका अध्याचन है अभी आयोग नहीं पहुँचा है। यदि किसी ने आपको ये चीज़ कही है तो वो प्रमाण दे,
या कोई ना कोई मान लो प्रूफ होना चाहिए। अगर किसी के पास प्रूफ है तो सही है, और हम ये नहीं किसी का विरोध कर रहे हैं, खुशी की बात है। अभी एक बच्चा कमेंट करता था बार बार कि सर मेरे मौसा जी हैं सिंचाई विभाग में, मैंने पूछा है और अध्याचन पहुंच गया है। फिर वो कहने लगा सर 11 दिसंबर को चलिए, उससे पहले कहने लगा 15 दिसंबर को चलिए। तो ऐसा नहीं होता कि आपके अकॉर्डिंग डेट डिसाइड नहीं होगी कि आप चाहो कि 10 को चलिए, आप चलो तो फिर 11 को चलिए, आप कहो तो 15 को चलिए, ऐसा नहीं होता है। कम से कम थोड़ा सा गैप दे देना चाहिए। और ये जो मैंने 15 जनवरी की डेट रखी थी दोस्तों, मैंने ये चीज़ रखी थी इसलिए रखी थी क्योंकि धारा 144 लगी हुई है। आप लोग जॉब कर रहे हो अपनी आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप एक कॉमेंट कर देते हो कि सर जल्दी से चलिए, लेकिन बच्चे इस चीज़ को एग्री नहीं थे, ना बच्चे वहां पहुंच पाते। और आपकी भर्ती तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप वहां पर बड़ी संख्या में नहीं पहुंचोगे। तो मेरा मानना यही था कि फाइनल गेम खेल दिया जाए, गेम ओवर वाला खेल खेल दिया जाए, और वहां पे एक बड़ी संख्या में बच्चे भी हों, टीचर भी हों, इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि प्लानिंग में भी टाइम लगता है, इसलिए मैंने ये 15 जनवरी रखी थी। 12 जनवरी को धारा 144 समाप्त हो रही थी, और 13-14 जनवरी को कुछ त्यौहार थे, इसलिए हमने 15 जनवरी ये डिसाइड की थी टीचरों से आपस में विचार विमर्श करके दोस्तों। तो आपका जो अध्याचन वाला जो ये था मुद्दा, ये आपका कैंसिल हो गया है कि आपका अध्याचन अभी तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, मेरी महामंत्री जी से बात हुई थी, और जो मैंने अपने फैमिली मेंबर थे जो जॉब करते हैं लखनऊ में, उनको मैंने भेजा, तो उनकी तरफ से भी यही रिप्लाई आया है कि ये जो आपका अध्याचन है वो अभी क्या है, नहीं पहुंचा है आपका। तो अब बात आती है हमारा जो डायरेक्ट एक्शन था। 1% आप मान लीजिए, 1% मेरी बात झूठी भी हो सकती है कि भाई अध्याचन आपका आयोग पहुंच गया है, तो तब भी हमारी लड़ाई जो है आयोग से रहेगी, ना कि सिंचाई विभाग से। लेकिन हम जब भी जाएँ बड़ी संख्या में जाएँ, और सीधे कहाँ पहुँचे, पहले सिंचाई विभाग पहुँचे और बाद में कहाँ पहुँचे, हम आयोग पहुंचे। तो हमें जब तक चैन से नहीं बैठना है जब तक कि आपका अध्याचन, आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपके हाथ में ना आ जाए कि भाई इस डेट से ऑनलाइन स्टार्ट है और ये इतनी तारीख तक फॉर्म फिल होंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत सारे पैट को लेकर आप लोगों के मन में सबसे बड़ा डाउट रहता है कि सर पैट अगला आ गया तो हमारा कंपटीशन हो जाएगा। दोस्तों अभी आयोग का मतलब है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग को भी नीड ही नहीं है पैट कराने की, उसके पास कोटा फुल है। वो अभी अगली भर्ती भी जब भी देगा, अभी एक कम से कम नहीं तो 6 महीने तक, तो 6 महीने तक जब भी भर्ती देगा वो पैट 2023 से देगा। तो आप निश्चिंत रहें, इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो कि पैट 2023 नहीं हुआ, 25 होगा। और 25 अगर 24 तो गया ही ना, अब ये दिसंबर समाप्त हो गया, तो 25 में भी अगर पैट होता है ना, जनवरी फरवरी में भी नोटिफिकेशन, क्योंकि आप ये मान लीजिए फरवरी मार्च तक लोअर पीसीएस, जब ये लेखपाल वगैरह वगैरह की वैकेंसी आएंगी, ये पैट 2023 से आएंगी। हमारे नलकूप चालक भी पैट 2023 से आएगी। अगर फरवरी मार्च में नोटिफिकेशन आता पैट 2025 का, तो कहीं अप्रैल मई जून में जाके कहीं उसकी परीक्षाएँ जून तक जाके कहीं रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपके पास भरपूर मात्रा में 6 महीने हैं। और मैं कोई ये ना सोचे कि टाइम लेट हो रहा है, सर लेट हो रहा है, वैकेंसी बहुत जल्दी, आप हड़बड़ी में गलत उठा लोगे। और ऐसा ना हो कि जब ये जो मैंने 15 जनवरी की डेट रखी है ना, इस डेट में बच्चे ना पहुंच पाए, और जब ये मिशन फेल हो गया ना, तो मैं लिख के दे सकता हूं, मैं तो कभी साथ दूंगा नहीं। बाकी मेरे साथ में अन्य टीचर आप लोगों का साथ दें ना दें वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरा फैमिली है, मेरे पास भी बहुत सारे काम है। तो मैं ये ना सोचें कि आप किसी ने कह दी 11 को भी चलिए, फिर कह दी 18 को भी चलिए, जैसे 11 को आए, एक कह रहा था 26 को चलिए, तो ये चीज़ नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मैं 15 जनवरी को फिक्स है मेरा, और इसकी मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ और करता रहूँगा। इसके बाद लगा मुझे कि बच्चों ने इसमें अपनी एक अलग रूल दिखाया है, या कुछ संगठन के लोग हैं उन्होंने अपना अलग कुछ दिखाया है, तो मैं हमेशा के लिए पीछे हट जाऊँगा। लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि जो आपका जो टाइम है, एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, ध्यान रखेंगे, जो आप लोगों का कहना है कि सर विभाग पर थोड़ा प्रेशर बना रहना चाहिए। तो जैसे अभी 2 दिसंबर को गए थे, 2 दिसंबर को गए थे, तो मैं ये चाहता हूं कि जो 25 दिसंबर से लेके और क्या कह सकते हैं 31 दिसंबर के बीच में एक बार मैं जाने के लिए तैयार हूं। 25 हो 24 दिसंबर हो, इस बीच में मैं जाने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जो समझदार बच्चे हैं ना, जो एक्टिव है, सिंसियर हैं, जिनको बोलने की अकल नहीं है, तो उनसे मैं बात करता नहीं हूँ। तो जो समझदार हैं बच्चे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, तो वो अभी अपने टेक्नीशियन को पेपर को लेकर भी सीरियस हैं। तो उनका कहना यही है, सर हमारा टेक्नीशियन का पेपर भी हो जाएगा 20-25 के बाद में, और हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो हम एक चक्कर बहुत अच्छी तरीके से जाएंगे, ये नहीं कि इधर उधर भागेंगे। हमारा सिर्फ मुद्दा, हमारी जो भर्ती आएगी वो सिंचाई विभाग से आएगी, ठीक है नहीं। और अगर 1-2 दिन रुकना पड़ा तो रुक के भी आएंगे सर। तो आराम से ये जो 25 दिसंबर के बीच का टाइम होगा, तो लगभग हम जो भी 20-25 लोग हो जाएं, 10 हो जाए, 15 हो जाए, इस बीच में जाएंगे।
और इसके बाद जो हमारा फाइनल गेम ओवर वाला जो डेट होगी वो यही होगी सर। इसको आप फाइनल रखिए, ये इसकी आप प्लानिंग कीजिए, इसकी तैयारी कीजिए। कोई मुझे गलत समझ रहा है, कुछ भी कह रहा है तो सोचता रहे, पहले कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं इसकी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, सब लोग साथ में मिलके। कोई इसके विरोध में आता है तो आप उसके सपोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उसमें नुकसान आपका होगा, हमारा नहीं होगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपकी भर्ती नहीं आए भाई, तो थोड़ा समझा करो आप लोग, है ना। तो आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और दोस्तों, ये जब मैं ट्यूबवेल ऑपरेटर से जुड़ा था ना, आज से 5 महीने पहले, तो मेरे पास भी कुछ ऐसी पोस्ट आई थी, उसके थ्रू मैंने ज्वाइन हुआ था। और तब मुझे लगा था कि इस पर काम करना चाहिए, बच्चों की बात जो है जेन्युइन है। तो जब हम शेयर करते हैं ना, तो हमारी बात और लोगों तक पहुँचती है। तो आप लोग शेयर कीजिए, जो अन्य टीचर्स हैं उन तक हमारी ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि उन तक हमारी ये बात पहुँच जाए और हम सब लोग एक साथ 15 जनवरी को एक मैदान में उतरें। और ये जो होगा दोस्तों फाइनल गेम होगा, ठीक है। तो थैंक यू साथियों, जय हिंद।